प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा, जिनको कि अंग्रेजी में अभी मैंने बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? वे ग्रंथियां जिनसे निकलने वाला स्राव निकलकर सीधे रुधिर में जाकर मिलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इनमें नलिकाएं न पाए जाने के कारण से इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, अर्थात इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इन ग्रंथियों से निकलने वाला जो विशिष्ट स्राव है, जो रासायनिक पदार्थ है, उसको हम हार्मोन कहते हैं, अर्थात निकलने वाला स्राव हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन रासायनिक दूत कहे जाते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी इसी से संबंधित एक विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वह एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है और एंडोक्राइनोलॉजी का जनक एडिसन को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनमें से ये अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार से हैं। पाई जाने वाली पहली ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। चौथी ग्रंथि है हमारी एडिनल ग्लैंड, यानी कि हम इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। पांचवी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, यानी पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि भी कही जाती है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। छठी है थाइमस ग्रंथि। सातवीं है पीनियल ग्रंथि, जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। आठवीं है हाइपोथैलेमस और नवीं है गोनाड, जिन्हें हम जनन कहते हैं। ये मादा में अलग तथा नर में अलग प्रकार की पाई जाती है। मादा में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है वो है ओवरी, तथा नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कहलाती है टेस्टिस। अब मैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि इससे अधिकतर जो है हार्मोन इसी ग्रंथि से निकलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में मैं बताऊंगा। इससे कुछ प्रमुख हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसको कि हम शॉर्ट में जीएच अर्थात ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो हमारे शरीर की में सामान्य शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा हार्मोन है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में एसीटीएच कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव करने का कार्य करता है। तीसरी ग्रंथि है थायरोट्रोपिन हार्मोन, जिसको कि हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है TSH, अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन का उसका स्राव नियमन करने का कार्य करता है। चौथा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन ये दूध का स्राव करने का कार्य करता है। पांचवा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि शॉर्ट में हम FSH के नाम से जानते हैं, जो स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करने का कार्य करता है। छठा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम LH के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है? महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम का विकास और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने का कार्य करता है। इसी से निकलने वाला एक और हार्मोन है, जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम MSH
यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है और यह त्वचा में मेलानिन का संश्लेषण का कार्य करता है, क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन क्या करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। यदि त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी तो हमारी त्वचा का रंग अधिक गहरा होगा, सांवले रंग का होगा। यदि इसकी मात्रा कम होगी तो त्वचा गोरे रंग की होगी। इसी में अग्नि निकलने वाला स्रावित होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो बच्चे के जन्म समय दूध का स्राव यानी कि मादा में दूध के स्रावन का कार्य करने में सहायता करता है तथा गर्भाशय की पेशियों के संकुचन करने का भी यह कार्य करता है। नमा है वेसोप्रोसिन हार्मोन, इसको हम ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो मूत्र में जल की मात्रा का नियमन अर्थात मूत्र को गाढ़ा बनाता है, साथ ही जल का पुनरावशोषण करने का कार्य तथा धमनियों को संकुचित करने का भी कार्य करता है।